बेटा तू कहीं भी जाएगा सबसे पहले वहां जाके तेरे को जो बुजुर्ग मिलेंगे, तेरे दादा उम्र के मिलेंगे, मेरी उम्र के तेरे को साथी मिलेंगे, अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता मिलेंगे, गांव के मेन आदमी मिलेंगे, तो उन्हें सारे ने मेरी तरफ से राम राम जरूर दिए तो जी उनकी तरफ से सारे ने राम राम। साथ ही साथ मेरे जितने युवा साथी आपने सारे ने जी मेरी तरफ से राम राम। आज ही आपके बीच आने का जो कारण है, मैं ज्यादा लंबी जलेबी नहीं बताऊंगा, लेकिन गधे की तरह आपसे सीधी बात करूंगा 2 मिनट। आज आपके बीच आने का जो सबसे मेन हमारा कारण है वो आने वाला बड़ौदा का उपचुनाव है। और ये उपचुनाव ऐसा है कि इससे हल्के को ताकत भी मिलती है और हल्के को मजबूती भी मिलती है। और मैं तो यही अपील लेके आया हूं कि 96 वाले उपचुनाव में सभी साथी मिलके आप अपने एक कीमती वोट का प्रयोग करके इनेलो का हाथ थामो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मजबूत बनाओ और अपने बड़ौदा हल्के ने मजबूत बनाने का काम करो। और मैं आपको उसके उदाहरण के तौर पर मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं। आप सबने याद होगा 2005 में जब इनेलो की सरकार गई थी तो लोग न्यू कहने लगे कि भाई इनेलो में कुछ नहीं बचा। उसके बाद 2013 आई, हम और मजबूती से आए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत कांग्रेस ने जेल करवा दी। तब लोग कहने लगे भाई इनेलो में कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर दुगनी मजबूती से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वापस आए और जब बिल्कुल सरकार बनने जा रही थी तो कई खराब लोगों ने पार्टी के 2 गुट बना के उस एक गुट को न्यारे करने का काम किया। तब भी लोग कहने लगे कि भाई तो इनेलो खत्म हो जाएगी। और एक आज देखो चारों मेरी इनेलो की सारी इकाई आज आपके सामने बैठी है। आज भी हम उतनी मजबूती से आपके बीच खड़े हैं। और तो और बीजेपी पे 40 विधायक, कांग्रेस पे 32, जसपा पे 10, लेकिन पूरे विधानसभा पे हमारा एक विधायक सबसे ज्यादा हावी है। जब अजय सिंह चौटाला बोलते हैं तो पूरी विधानसभा के कान खड़े हो जाते हैं। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला विधानसभा में आते हैं तो मंत्रियों की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उनने भी मेरा है भाई जो आदमी ये बात करेगा तो सच्ची बात करेगा, ये आदमी कभी झूठी बात नहीं करता। आपने एक उदाहरण और दूं, ये हाल ही में जो कोरोना की महामारी आई थी, सारी दुनिया में कोरोना फैला, लोग घर में बंद हो गए और उसी समय अपने किसान की फसल की बिकाई का टाइम था। लोग किसान कड़क ले लेके मंडी में पहुंचने लगे। अब आप बताओ जी, जो सरकार ने जिस तरीके से कड़क खरीदी है, आप बता दो तंग नहीं करके रखा है इन्होंने किसान को, तो क्या करें। और जब किसान सरकार से कोई बात करे कि हमारी फसल नहीं बिक रही तो मंत्री ने कहते भाई कोरोना है, कोरोना तो हम घरे बैठो, हाथ धो के रखियो, हाथ साफ रखियो, मुंह फेर लियो, कोरोना है कोरोना करके ये तो भाग गया आपकी कोठिया में। केवल एक आदमी था जो इस इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी अपने किसान साथियों को उसने साथ नहीं छोड़ा, वो है चौधरी अभय सिंह चौटाला। मेरे याद है अप्रैल का महीना था, कणक की खरीद नहीं हो रही थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला खुद बड़ौदा अपने अनाज मंडी में आए और मुख्यमंत्री को बोला 4 दिन का आपको टाइम दे रहा हूं, इस सारी फसल को उठाने का काम करो, वरना एक बार इनेलो का कार्यकर्ता अपने घर से बाहर आ जाएगा, कोरोना का बेरा नहीं हम सारे साल करते बाहर निकल पाओगे। और 4 दिन के अंदर अंदर फसल की बिक्री शुरू हुई और ढंग से बिक्री होनी शुरू हुई। आज अभय सिंह चौटाला अगर कोई बात करते हैं तो उनकी बात में इतना वजन है कि पूरे प्रशासन को उनकी बात सुननी पड़ती है। और ये तो हमारा एक विधायक है, तो हम एक और जिता दो, इस सरकार ने गोटे तले दाब देंगे। मेरे जो युवा साथी हैं, मैं आपने भी एक चीज बताना चाहूंगा। 2005 से पहले 2000 और 2005 के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज होया करता था। उस समय इनेलो की सरकार करती थी, आपकी सरकार होया करती थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आदत होया करती थी कि वो कभी वो जीटी रोड नहीं लिया करते थे, हमेशा गामा मकर होकर जाया करते थे। और जैसे आज आपकी गुआड़ में खड़े हुए वैसे वो आगे एक तरफ तो सारे मंत्री बैठा करते थे, एक तरफ सारा प्रशासन बैठा करता था और गांव वाले से पूछा करते थे कि बताओ थारे गांव में कोई काम की जरूरत है, कोई
बिजली घर बढ़ाना है, कोई वाटर वर्क्स बढ़ाना है, कोई फिरनी पक्की करनी है, कोई काम करना है तो मैंने बताओ कोई समझते काम है तो बताओ। और गांव वाले जो काम कह दिया करते वो करवा के रहते थे। और जे गांव वाले यूं कहते हैं कि ना जी ठीक है, मौज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी चौटाला साहब की एक आदत होया करती थी, वो कह देते कि भाई मैंने 2-4 बालकों का नाम बता दो जो 12वीं पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज के पढ़े लिखे हैं, उनकी नौकरी लगा दूंगा। क्योंकि ये उनकी आदत होती थी कि भाई अगर सरकार मैंने चलानी है तो मेरे साथियों ने साथ लेके चलानी है। ईब किसे मुख्यमंत्री आए हुए अपने पास, ईब किसे अफसर हुआ अपने पास। भाई वो समय हुआ करता था इन लोगों का कार्यकर्ता राखंड का बात की जाए एसपी के दफ्तर चले जाता तो एसपी बाहर आप दफ्तर के आ जाया करता और कहता था बताओ चौधरी साहब कोई चाय लोगे, पानी लोगे, या सीधा जो काम है मैं वो कर दूं। और ये बापा एसपी के दफ्तर जाओ 5-5 दिन वो आदमी की शक्ल देखने नहीं मिलती अपने को। तो मैं तो आपने एक चीज कहूंगा, जे अपने हल्के ने मजबूत बनाना चाहो, जे बड़ौदा ने मजबूत बनाना चाहो तो सभी साथी मिलकर अपनी बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मजबूत बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल ने मजबूत बनाओ, और जो भी आपका कैंडिडेट आएगा, आपका अपना कैंडिडेट आएगा, बड़ौदा का कैंडिडेट आएगा, उसने मजबूत बनाओ, अपने बालक ने मजबूत बनाओ और उसको आके विधानसभा भेजने का काम करो। आप सभी आए, मेरे को इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। हमारे पार्षद, युवा पार्षद भाई विकास का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिस प्रकार इतने मान और सम्मान के साथ, जोश और उत्साह के साथ भाई ने हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए विकास भाई का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही ये मैं आपने एक चीज और कहूं, उपचुनाव का टाइम है, एक सारी सरकार आपके पास आवेगी, एक एक करके मंत्री भी आपके पास आवेंगे, एक एक करके अफसर भी आपके पास आवेंगे और कहेंगे भाई कि मैं काम करा लो लेकिन बीजेपी ने वोट दियो। मैं आपने एक चीज कहूं, इनते काम करा लियो पर यो कच्चे वाले भी बड़े माड़े लोग हैं, इन्हें वोट ना दियो। वोट तो हम आपके बालक ने दियो, इनेलो ने दियो, बड़ौदा हल्का ने वोट दियो। आप सभी आए, मेरी बात सुनी, उसके लिए आप सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद। देर से आए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार सारा से सभी से मेरी अनुरोध है, एक बार सारे साथी मिलके मेरे साथ नारा लगाओ, दोनों साथी दोनों हाथ दिखा के मेरे साथ नारा लगाइयो, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। ये नारा ऐसा लागना चाहिए, सारे गांव में गूंज उठनी चाहिए इसकी, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। जगत देवी नारा रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम जी।